नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। वृंदावन की मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य पर महिलाओं को लेकर दिए गए बयान को लेकर केस दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। मामले पर मथुरा कोर्ट ने 1 जनवरी से सुनवाई होगी। लड़कियां 4 जगह मुंह मारती हैं वाले बयान पर अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के मुख्य याचिकाकर्ता महाराज ने कहा है कि अनिरुद्धाचार्य पर केस दर्ज होने पर अन्य लोगों माता बहनों के खिलाफ गलत टिप्पणी करने से बचेंगे। व्यासपीठ भगवान विष्णु का स्वरूप होती है। इस सम्माननीय स्थान पर बैठकर किसी भी आचार्य को महिलाओं के बारे में गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हम न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं। राधे राधे। मैं देविंदु लेखा वृंदावन से। मेरे सामने अभी एक मामला सामने आया है अनिरुद्धाचार्य को लेकर के। हमारे परिक्रमा मार्ग में सैकड़ों वृद्ध माताएं पड़ी हुई हैं सर्दी में, और आप उन्हीं ही माताओं को लेते हैं जो सरकारी नौकरी पे थी, उनकी जो पेंशन आती थी और जिनके पास पैसा था, उन्हीं की आप सेवा करते हैं। ये बहुत निंदनीय है अनिरुद्धाचार्य जी। आप सिर्फ धर्म को धंधा बनाते जा रहे हैं, पैसों को लूटते जा रहे हो। हमारे भारत देश में जितने भी यहाँ पे दान पुण्य करते हैं, उन पैसों से आप गाड़ियाँ लेते हैं, दिन पे दिन आश्रम बना रहे हैं। तो वो आश्रम बना रहे हैं, जो पैसा आप ले रहे हैं तो उनको आप वृद्ध माताओं को, गरीब माताओं के लिए बनाओ ना। आप जो पैसे वाले सिर्फ उन्हीं की सेवा करते हैं, ये कौन सा न्याय है? ये समझ में नहीं आ रहा कि ये धर्म का इन्होंने इतना धंधा बना दिया है कि बस सब कुछ भूल गए अपनी सद्बुद्धि। राधे राधे। जय जय श्री राधे। अनिरुद्धाचार्य जी के खिलाफ कोर्ट में याचिका दर्ज कराई गई, जो कि कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। वो हमेशा ही महिलाओं के खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसी बात कर देते हैं जिससे वो विवाद के घेरे में खड़े हो जाते हैं। इससे एक फायदा होगा कि जितने भी कथावाचक या फिर जितने भी ऐसे लोग हैं जो महिलाओं के खिलाफ कुछ ना कुछ गलत बात करते रहते हैं, उन पे अंकुश लगेगा। उनको भय रहेगा कि अगर वो कुछ भी बोलेंगे तो उनके खिलाफ भी कोई नोटिस या कोई कार्रवाई हो सकती है। सभी को इस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए कि वो अपनी माताओं बहनों के लिए कोई भी अभद्र टिप्पणी ना करे। जो जैसा है वो वैसा रहेगा, हमारे कहने से बदल नहीं जाएगा। हमें कोशिश करनी चाहिए पहले स्वयं को बदलें, अपने विचार स्वच्छ करें। जय जय श्री राधे। आज माननीय न्यायालय द्वारा अनिरुद्धाचार्य पर केस दर्ज किया गया है। अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा था कि लड़कियां 4 जगह मुंह मार के आती हैं, तो उनके बयान पर माननीय न्यायालय ने सख्त एक्शन लिया है और सभी सनातनी हिंदू उनके बयान से दुखी थे। तो माननीय न्यायालय का जो फैसला है सराहनीय है। हम तो सभी कथा व्यास और सभी संत भगवान से कहना चाहते हैं कि जब आप व्यासपीठ पर बैठते हैं तो वह भगवान विष्णु का स्वरूप होता है। तो ऐसे स्थान पर बैठकर महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी नहीं करें, क्योंकि मानव का जन्म ही माता बहनों से हुआ है। यदि माता बहन ना होती तो आप इस धरती पर आते ही नहीं। तो इसलिए उन माता बहनों का सम्मान करना सीखो। ऐसे इस प्रकार के यदि सनातन धर्म में आप टिप्पणी करेंगे तो जो विधर्मी मानसिकता के लोग हैं वो हमारे धर्म पर हंसेंगे। वो कहेंगे देखो उनके कथावाचक अपनी माता बहनों के बारे में क्या बोल रहे हैं। तो ये बहुत ही दुखद है। इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और न्यायालय के फैसले का हम सम्मान करते हैं। कुछ दिनों पहले अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने व्यासपीठ पर बैठकर लड़कियां 4 जगह मुंह मारती हैं, ऐसा उन्होंने बोला था। उसके बाद महिलाओं ने न्यायालय में जाकर के अपनी अर्जी दी। न्यायालय ने उन पे केस दर्ज करने के लिए बोला है। एक हिसाब से न्यायालय ने अच्छा किया है, क्योंकि आज जितने भी कथावाचक हैं, मैं भी एक कथावाचक हूं, जो ऊट पटांग बातें बोल जाते हैं व्यासपीठ पर बैठकर, व्यासपीठ की मर्यादाएं नहीं समझते हैं, उन कथावाचकों के लिए एक ये सीख है कि व्यासपीठ पर व्यासपीठ की मर्यादा बना करके रखें। और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के लिए भी ये सीख रहेगी कि व्यासपीठ पर क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। महिलाओं के खिलाफ क्यों बोलेंगे आप? महिलाएं हमारे लिए पूजनीय हैं, महिलाएं हमारे यहाँ देवी हैं, हमारे यहाँ महिलाओं का सम्मान सबसे पहले किया जाता है।
लेकिन आज आप व्यासपीठ पर बैठ करके अगर ऐसे शब्द बोलेंगे तो कानूनी कार्रवाई तो होना स्वाभाविक है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा व्यासपीठ की मर्यादाएं बना करके रखें।